नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिसकी बारात वापस चली गई उससे कौन शादी करेगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 2 कप चाय बनाना लक्ष्मी। घर के बाहर से ही रघु ने अपनी बहन लक्ष्मी को आवाज़ लगाई। लक्ष्मी ने दरवाजे से बाहर झांककर देखा। उसके भैया के साथ चारपाई पर कोई शहरी नौजवान बैठा था। लक्ष्मी ने जल्दी से चाय बनाई और दोनों को देने बाहर चली गई। लक्ष्मी ने हंसकर शहरी नौजवान का अभिवादन किया और चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया। रघु को चाय देकर वो अंदर चली गई। रघु ने शहरी नौजवान को बताया, राम बाबू, ये मेरी बहन लक्ष्मी है। पास के ही गांव में सगाई की हुई है। 1 महीने बाद शादी है। लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है। वैसे तो मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, पर घर गृहस्थी के कामों में पीछे नहीं है। आपके लिए मैंने अपने नए मकान में बंदोबस्त कर दिया है। आप अपने माता पिता के साथ जब तक काम चलता है वही आराम से रहना। राम बाबू ने भी रघु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। लक्ष्मी ने बाहर आकर पूछा, कौन है भैया ये शहरी बाबू? तो रघु ने हंसकर बताया, हमारे गांव में बांध का काम चल रहा है। उसका टेंडर इन्हें ही मिला है, इसलिए उसकी देखरेख के लिए कुछ महीने गांव में ही रहेंगे। मैंने हमारा नया वाला मकान इन्हें किराए पर दे दिया है। कल इनके माता पिता भी आ जाएंगे। एक बहन है जिसकी शहर में ही शादी की हुई है। राम बाबू बहुत अच्छे आदमी है। जब उनके माँ बापूजी आ जाए तो थोड़ी बहुत मदद कर देना उनके कामों में। लक्ष्मी ने सर हिलाकर हामी भर दी। राम बाबू के माता पिता गांव में आ गए। लक्ष्मी ने घर जमाने में उनकी खूब मदद की। राम बाबू की माँ को लक्ष्मी का काम बहुत पसंद आया। उन्होंने राम बाबू के पिताजी से कहा, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहू भी लक्ष्मी के जैसे ही संस्कारी आए। तो राम बाबू के पिताजी मजाकिया अंदाज में बोले, तुम्हारी बेटी अपने भाई के लिए शहरी लड़की का रिश्ता देख रही है। अब देखते हैं कितने संस्कारों वाली बहू तुम्हारे भाग्य में लिखी है। लक्ष्मी भी राम बाबू के माता पिता से खूब घुल मिल गई थी और हमेशा उनसे कहती कि मेरी शादी तक यहीं रुकना है आपको। हर लड़की की तरह लक्ष्मी भी ससुराल के सपने देखने लगी थी और आखिर वो दिन भी आ गया जब बारात उसके घर पहुंच गई थी। लक्ष्मी के ससुर सोमनाथ जी ने रघु को कोने में बुलाकर कहा, बारातियों की इतनी खातिरदारी करने की क्या ज़रूरत थी? खाना पीना साधारण सा कर देते। इस तरह पैसों को पानी की तरह क्यों बहाया आपने? रघु हंसकर बोला, मेरी कोई 2-3 बहनें तो है नहीं, एक ही बहन है, इसलिए दिल खोलकर खर्चा किया है शादी में। सोमनाथ जी बोले, अच्छा, वो सब तो ठीक है। बाहर भी आपकी बहुत तारीफ हो रही है। सब कह रहे हैं कि बहुत सारा दहेज दे रहे हैं आप अपनी बहन को। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा नगद के बारे में पूछ लेता हूँ। रघु बोला, जी आप चलकर देख लीजिए। सोमनाथ जी ने रघु का हाथ पकड़कर कहा, देखने की क्या ज़रूरत है, आप अपने मुँह से ही बता दीजिए। रघु बोला, 5 तोला सोना और 20,000 रुपये नगद है। सोमनाथ जी अपनी भौहें चढ़ाकर बोले, अरे हमारा एक ही तो बेटा है, कम से कम 5 तोला सोना तो हम भी अपनी बहू के लिए लेकर आए हैं। अब आप इतना कम करोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। कम से कम आपको शादी में 1 लाख रुपये नकदी तो करना ही चाहिए। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1 लाख रुपये नकदी कर सकूं। मैंने वैसे भी दिल खोलकर जितना बनता था उतना खर्चा किया है। सोमनाथ जी गुस्से में बोले, हमें नहीं पता, यदि आपने 1 लाख रुपये का इंतजाम नहीं किया तो बारात वापस लेकर चले जाएंगे हम। अपनी बहन को उम्र भर घर पर बैठा कर रखना फिर। रघु उनके सामने मिन्नतें करने लगा। ये सब राम बाबू ने सुन लिया
वो रघु के पास आकर बोले, रघु, जो लोग दहेज का लालच अभी दिखा रहे हैं वो शादी के बाद कभी भी तुम्हारी बहन को खुश नहीं रख पाएंगे। उसे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहेंगे। इसलिए मेरी मानो तो ऐसे लोगों से रिश्ता ही मत रखो। बारात जाती है तो जाने दो। तुम्हारी बहन बहुत ही अच्छी है, कई और इससे भी अच्छा रिश्ता उसके लिए ज़रूर मिल जाएगा। रघु ने भी कुछ देर सोचकर सोमनाथ से कहा, अच्छा हुआ समय रहते मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया, नहीं तो मेरी बहन जीते जी मर जाती तुम्हारे घर में जाकर। नहीं करनी मुझे ये शादी। अपने बेटे और बारातियों को लेकर निकलो यहाँ से। सोमनाथ जी डर गए और बोले, देखो इज्जत खराब होगी, ज़्यादा नहीं तो 50,000 ही नकद कर दीजिए। वैसे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो राज करेगी तुम्हारी बहन। रघु ने कहा, अब मुझे तुम्हारे घर में रिश्ता करना ही नहीं, जाओ यहाँ से। सोमनाथ जी और उनका बेटा बारातियों के साथ मुँह लटकाकर वहाँ से चले गए। जाते जाते बारातियों ने भी सोमनाथ को खूब लताड़ा कि यदि बेइज्जती करवानी ही थी तो हमें साथ क्यों लेकर आए यहाँ। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने रघु को खूब डांटा और कहा, ये तूने क्या कर दिया रघु? गांव में पहली बार किसी लड़की की बारात बिना शादी के वापस लौटी है। अब हमारी बेटी लक्ष्मी से कौन शादी करेगा? तूने इस शहरी बाबू के चक्कर में आकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राम बाबू बोले, लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद नहीं, बर्बाद होने से बच गई है। गांव वाले बोले, अच्छा तो बताओ अब इससे कौन शादी करेगा? आप करोगे शादी? एक पल के लिए तो राम बाबू ठिठक से गए, फिर कुछ सोचकर अपने माता पिता के पास जाकर बोले, मम्मी पापा, क्या मैं लक्ष्मी को बहू बनाकर आपके घर में ला सकता हूँ? राम बाबू की यह बात सुनकर उसकी माँ खुश होकर बोली, बेटा लक्ष्मी बहुत अच्छी है, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, पर तेरी बहन भी तो तेरा रिश्ता लेकर आई है। राम बाबू के पिता ने भी कहा, राम एक बार फिर सोच ले, ये तुम्हारी जिंदगी भर का सवाल है। कल को तुम इस बात की शिकायत मत करना कि हमने तुम्हारे पल्ले किसी अनपढ़ लड़की को बांध दिया है। राम बाबू की बहन भी बोली, हाँ भाई, मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है और परिवार भी संपन्न और खानदानी है, खूब सारा दहेज लेकर आएगी। राम बाबू अपने माता पिता से बोले, जिस दहेज के कारण मैंने एक लड़की की शादी होने से रुकवा दी है, वो दहेज में कैसे ले सकता हूँ? मैंने सोच लिया है, मैं अब लक्ष्मी से ही शादी करूँगा। राम बाबू के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी के संस्कार तो पहले ही देख लिए थे। राम बाबू के पिता रघु के पास गए और लक्ष्मी का हाथ मांग लिया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने राम बाबू को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और लक्ष्मी की शादी राम बाबू से करवा दी। सुहाग की सेज पर बैठी लक्ष्मी अपनी पहली बारात लौट जाने से पूरी तरह सदमे में चली गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है। वो तो बस यही सोच रही थी कि राम बाबू उसे पसंद नहीं करते, उन्होंने तो सिर्फ उस पर दया की है। जो सपने लक्ष्मी ससुराल के देख रही थी वो पल भर में चकनाचूर हो गए। तभी राम बाबू कमरे में आए और बिना घूंघट किए बैठी लक्ष्मी को निहारने लगे। फिर हंसते हुए बोले, अच्छा किया जो तुमने घूंघट पहले ही उठा लिया, हमें घूंघट उठाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर एक सोने की अंगूठी लक्ष्मी की अंगुली में पहना दी। लक्ष्मी का ध्यान टूटा। लक्ष्मी ने उठकर राम बाबू के पैर छुए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी जैसी अनपढ़ औरत से शादी करके आपने जो दया की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लक्ष्मी की यह बात सुनकर राम बाबू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, मैंने तुम पर कोई दया नहीं की है, आज नहीं तो कल मुझे शादी तो करनी ही थी, और ये ज़रूरी तो नहीं
कि शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से ही की जाए। लड़की में अच्छे संस्कार होने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सफल होता है। मैंने तुम्हारे गुणों को देखकर ही तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा था। और वैसे भी शहरी लड़कियां तलाक लेते देर नहीं करती। लक्ष्मी और राम बाबू हंसने लगे। लक्ष्मी नजरें उठाकर राम बाबू की ओर देखती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहती है कि आपने मेरे भले के लिए ही राम बाबू को भेजा है। मुझे ऐसा ससुराल कहीं और नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। यह सोचकर वो राम बाबू के गले लग गई और दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।